तो शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुर्खियों के बाद। अब खबरें विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में सेमीफाइनल की, क्योंकि महाराष्ट्र में अगले 3 महीने में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और आज महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। कृतिका, बिल्कुल, और इसी के साथ अगर देखा जाए तो विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा और वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी। वहीं राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के 11 सदस्य 27 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए आज का ये चुनाव हो रहा है। और वहीं महायुति ने 9 उम्मीदवार खड़े किए, तो वहीं महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग के डर से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी अब भावना कहीं ना कहीं शुरू होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा कृतिका ने, आपने सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद का ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच पहला मुकाबला है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को अहम माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल भी साबित हो सकते हैं। तो बिल्कुल, महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 11 सीटों पर आज मतदान होना है, लेकिन इन 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि 11 उम्मीदवार कौन से चुनकर सामने आते हैं। हालांकि आज अगर देखा जाए तो आज शाम 4 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद 5 बजे वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिशिर सेलार। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे ताजा अपडेट। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र में बारिश के साथ साथ कहें तो सियासी पारा भी तेज होता जा रहा है और 11 सीटों पर आज होना है मतदान। 12 उम्मीदवार हैं, कौन कौन से दल के उम्मीदवार हैं और किस किस तरीके से अगर हम चुनावी समीकरण को समझें तो क्या है इन 11 सीटों का समीकरण? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात करें चुनाव की, खासतौर पर विधान परिषद के बात करें तो वो काफ़ी रोचक इसलिए हो चुका है क्योंकि जो सीटें हैं वो 11 है, उम्मीदवार 12 है। हालांकि ऐसे में अगर देखा जाए महाराष्ट्र के विधानसभा की अगर संख्या, सदस्य संख्या कुल देखे इस वक्त तो 274, हालांकि ये संख्या 288 है, लेकिन उसमें से कुछ विधायक जो है हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, कुछ जो है लोकसभा में चुन कर गए हैं, तो ऐसे में सदस्य संख्या घटकर जो है 274 हुई है। अब 274 में से अगर देखा जाए ये 11 उम्मीदवार खड़े, अगर देखा जाए 12 उम्मीदवार खड़े, उसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो एनडीए की सीटें, तकरीबन 181 सीटें एनडीए की है। वही अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की तो उनके पास 64 सीटें हैं और इसीलिए हमने देखा कि एनडीए ने इस बार जो है 9 उम्मीदवार जो है अपने खड़े किए हुए हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी ने भी 3 उम्मीदवार खड़े किए, तो ऐसे में देखना होगा कि एक उम्मीदवार जो कि अगर देखा जाए टैली में ज्यादा है तो वो कौन सा होगा और कौन सा उम्मीदवार जो है इसमें हार सकता है। हालांकि इस सभी के चक्कर में अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति की बात करें, जो विधायक है वो होटल में यहाँ पर रुके हैं। हालांकि कारण ये भी दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से वोटिंग होती है, किस प्रकार से फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से सेकेंड प्रेफरेंस वोट दिया जाना चाहिए, इसके बारे में जो है अभ्यास करने की जरूरत है और साथ ही साथ जो विधायक है उनको बताने की जरूरत है। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कह रही है कि एक ट्रेनिंग कैंप जो है वो जो सभी विधायक है उनके लिए यहाँ पर बनाया गया और इसीलिए सभी होटल में एक विधायक है जो कि जानेंगे किस प्रकार से वोटिंग होती है। ये कारण जो है पॉलिटिकल पार्टी से दिया गया है। लेकिन बात करें कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना या फिर एनसीपी, इन सभी के विधायक अलग अलग होटल में यहाँ पे रुके हुए हैं और हमने देखा पिछले 2 दिनों से लगातार मुंबई में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि आज सभी विधायक विधान भवन में आएंगे, विधान भवन में जो है ये वोटिंग की जाएगी और जैसे मैंने कहा कि एक पैटर्न होता है, तकरीबन 274 सीटें हैं यहाँ पे, तो ऐसे में 11 उम्मीदवार खड़े, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, दूसरा प्रेफरेंस किसी उम्मीदवार को दिया जाएगा, इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि कौन सा ऐसा एक उम्मीदवार है जिसको शायद जो है वोट कम पड़ सकते हैं। हालांकि इसमें सबसे अहम रोल होगा निर्दलीयों का। तकरीबन अगर बात करें तो 11 से 17 निर्दलीय जो है, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो है उनका समर्थन बीजेपी को है। वही बात करें अन्य पार्टियों की जिसमें जन स्वराज्य पार्टी है, एमएनएस है, तो इन पार्टियों को भी और साथ ही साथ
हम बात करें रजत ठाकुर की पार्टी जो है, इन सभी पार्टियों को जो है बहुजन विकास आघाड़ी है, इन सभी पार्टियों को महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इनको विधायक है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किनको वोट करेंगे। तो ऐसे में विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये क्रॉस वोटिंग इसमें हो सकती है, और इसीलिए विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष जो अपने बल के दौर पर जो है देखा जाए तो निर्दलीय हो या फिर बाकी छोटी पार्टियां उनको अपने पाले में कर सकता है। तो वही सत्ता पक्ष कह रहा है कि उनके पास गणित जो है वो पूरी तरह से, उनका जो टैली है वो पूरी तरह से तैयार है, उनको कहीं क्रॉस वोटिंग की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रत्यारोप और आरोप के बीच में देखना होगा किस प्रकार से आज वोटिंग होती है और 12 में से ऐसे कौन से 11 उम्मीदवार चुन के आते हैं। बिल्कुल शलार, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो आज का जो ये चुनाव है उसका सीधा असर महाराष्ट्र में अगले 3 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता हुआ हमें नजर आएगा। बिल्कुल, हालांकि ये लिटमस टेस्ट जरूर कहा जा रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी के जो हौसले काफी बुलंद है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट उनको लोकसभा मिली है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए विधान परिषद के गणित काफी अलग होते हैं। उसमें खास तौर पर अगर बात करें जो विधायक है उनकी सदस्य संख्या अगर जिसकी पार्टी के पास ज्यादा होती है तो उनके पास एक एडवांटेज होता है। तो ऐसे में इस बार जहां तक महायुति की अगर बात करें, खासतौर पर बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों की बात करें तो ऐसे में तीनों ने अपना खेमा मजबूत रखा हुआ है, और सिर्फ अपना खेमा ही नहीं बल्कि जो निर्दलीय है उनके अपने पास जो है लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी जो है वो इसमें कितनी सफल होती है, क्योंकि जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी की बात करें तो एनसीपी मतलब शरद पवार पार्टी की तरफ से जयंत पाटिल को खड़ा कर दिया गया है। वही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए मिलिंद नार्वेकर को इस चुनावी रण में उतारा गया है। कांग्रेस की तरफ से जो है प्रज्ञा सातव को जो है उतारा गया। प्रज्ञा सातव राजीव सातव की पत्नी है, वो इस बार जो है इस चुनावी रण में। तो ऐसे में ये 3 महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है। देखना ये होगा कि क्या महाविकास आघाड़ी के पास इतने मतों की संख्या है कि अपने तीनों भी उम्मीदवार वो चुन के ला सकते हैं। जी शिशिर, यहाँ पे जिस तरीके से आपने बात करी क्रॉस वोटिंग की, क्रॉस